तस्वीरों के साथ पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आई तो दूसरी है मध्य प्रदेश के छतरपुर की। लेकिन इन दोनों में एक ही बात कॉमन आप देख पाएंगे और वो है बुलडोजर वाला एक्शन। पहली तस्वीर अयोध्या से देखें, जहां नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी सपा नेता मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा ढा दिया गया। ये 4000 स्क्वायर फीट में बना है, तकरीबन 2 करोड़ की इसकी कीमत है। दावा ये था कि भदरसा मुख्य मार्केट में कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा अवैध था, जिसको आज ढा दिया गया। अयोध्या में 12 जुलाई को एक बच्ची से रेप के मामले का आरोपी है सपा नेता मोहित और उसका नौकर राजू, जो गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी तरह की तस्वीर छतरपुर से भी सामने आई, जहां पर एक विशेष समुदाय के थाने के घेराव करने और पथराव करने के मामले में अब जो प्रशासन है, सरकार है, वो एक्शन मोड में मध्य प्रदेश में आ चुकी है। प्रशासन की टीम आज पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद के घर पहुंची, बाकायदा बुलडोजर चलाकर मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया, ढहा दिया। आपको याद होगा कल यानी बुधवार को ज्ञापन सौंपने के लिए विशेष समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे थे 400 से 500 की संख्या में, और वहां पर पुलिस से जो बहस थी वो पथराव में तब्दील हो गई और पुलिस पर पथराव कर दिया गया भीड़ के द्वारा। टीआई घायल हो गए, अन्य पुलिसकर्मी घायल थे, जिसके बाद 100 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 56 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो मुख्य आरोपी था हज़ा, उस पर अब एक्शन लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कई आपत्तियां हैं। वो कह रहे हैं कि केवल सेलेक्टिव कार्रवाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी से जो जावेद अख्तर जुड़े हुए हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी से संबंध जुड़े हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया गया है। केवल कांग्रेस से जुड़े होने के नाते एक आरोपी पर एक्शन लिया गया है, उनके मकान को ढाया गया है। तो एक तरफ अयोध्या, जहां पर दुष्कर्म के मामले में सपा नेता और उनके नौकर को गिरफ्तार किया गया और आज उन्हीं की प्रॉपर्टी पर जो एक कॉम्प्लेक्स था उसके 1/3 हिस्से को अवैध मानकर बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया। तो छतरपुर में भी कल पुलिस पर पथराव करने वाले मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया, उसके भी अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जो तस्वीरें सामने आईं, उसने कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस के साथ साथ अराजकता फैलाने की ताक में बैठे कुछ वर्ग की मंशा पर सवाल उठा दिया है। दरअसल एक विशेष समुदाय पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर समाज विशेष के लोग ज्ञापन सौंपने थाने पहुंचे, लेकिन इस दरमियान पुलिस से हुई बातचीत बहस में तब्दील हो गई। तकरीबन 2000 लोगों ने कोतवाली थाने पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी की। पथराव शुरू होने के बाद पुलिस ने भी भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायर किया। पथराव में टीआई जख्मी हो गए, उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद पड़ोसी जिले टीकमगढ़ और पन्ना से अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलवाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य आरोपी के बंगले पर बुलडोजर चलाकर मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। मामले में पुलिस ने 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अब तक इस मामले में 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर वाले एक्शन के बाद आरोपी खुद सरेंडर करने थाने पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी फरार आरोपियों की खोजबीन तेज कर दी है। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है। जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और कानून व्यवस्था सामान्य है। मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर लिखा कि छतरपुर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी कानून को हाथ में ले ये बर्दाश्त नहीं होगा। जबकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बीजेपी सरकारों को बहाना चाहिए मुसलमानों का घर तोड़ने के लिए। नहीं, अभी तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। छतरपुर की घटना जो है वो मोहन यादव सरकार की कमजोरी को उजागर करती है, उनकी सरकार की लचर और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। देखिए, ना तो हम
पत्थर फेंकने वालों का समर्थन करते कि जो पुलिस पर पत्थर फेंके वो भी गलत है, और ना हम इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करते हैं कि आप बिना किसी जानकारी के, बिना किसी जांच के किसी का घर तोड़ दें। कुल मिलाकर सवाल तो कई हैं। क्या ये प्रशासन का इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं रहा कि 2000 लोग प्रदर्शन और ज्ञापन के बहाने आकर थाने पर पत्थर बरसाने लगे? क्या उस हिसाब से पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम थे? सवाल ये भी कि विशेष समुदाय के लोग अगर थाने और ज्ञापन देने आए तो अचानक वे हमलावर कैसे हो गए? पुलिस पर पत्थर फेंकने का क्या औचित्य है? सवाल ये भी, इन हमलावरों के अवैध घरों पर अगर एक्शन लिया जा रहा है तो फिर कांग्रेस उनके साथ खड़ी होकर वकालत क्यों कर रही है? अभिषेक सिंह, IBC 24, छतरपुर।